दोस्तों नमस्ते। हिंदुत्व को भारतीयत्व को स्पष्ट करने वाली इस श्रृंखला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यह दूसरा भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप मेरा निवेदन समझ पाओगे। अर्थात यह बात जहां जहां लिखी है वहां का प्रमाण तो मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि यह मेरे मन की बात है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। शायद किसी ग्रंथों में कहीं पे तो लिखी होगी। क्या है हिंदुत्व? हिंदुत्व का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? धर्म किसे माना जाता है? मैं कोई धर्मज्ञानी नहीं हूं, कोई भी धर्म के अभ्यास मैंने नहीं किया है। जो भी कुछ समझ में आता है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मतलब ये चर्चा ही समझ लीजिए, आप इसको गलत साबित कर सकते हैं। धारयति इति धर्माः, यह धर्म का अर्थ हमें मालूम है। मतलब जो धारण करते हैं, जो जीवन पद्धति है, उसको धर्म मानते हैं। अगर धारयति इति धर्माः है तो हिंदू धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है? थोड़ा आसान तरीके से जो मैं समझा हूं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। किसी भी ब्रिटेन के नागरिक को आप देखते हो तो उसको ब्रिटिश बोलते हो। कोई भी रशिया का नागरिक आपको मिलता है तो आप उसे रशियन बोलते हो। थाईलैंड का कोई भी आपको मिलता है तो उसे थाई बोलते हो। अमेरिका का कोई मिलता है तो अमेरिकन बोलते हो। हिंदुस्तान का कोई मिले तो आप उसे क्या बोलोगे? हिंदुस्तान का कोई मिले तो आप उसे हिंदू बोलोगे। अब देश का, इस भूखंड का, विशालकाय भूखंड का नाम हिंदुस्तान था। अफगानिस्तान के कंदहार से लेके जो पूर्व भाग में फैला हुआ था, मतलब मालदीव तक, थाईलैंड तक, या इंडोनेशिया के बाली, जावा, सुमात्रा तक फैला हुआ था, जो द्वीपकल्प है, जो हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था, जिसे भारत भी कहा जाता है। हम भारतीय कहते हैं, और यही हिंदुत्व, यही भारतीयत्व ही हिंदू धर्म है। जो भी कुछ हमारी जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति का नाम ही हिंदुत्व है। जो भी जीवन पद्धति है हमारे यहाँ की। अब ये तो बात है कि जब की बात मैं कर रहा हूं तब तो बाकी धर्म तो हिंदुस्तान में नहीं थे। जो भी कुछ धर्म था वो हिंदू धर्म ही था। इसी धर्म पालन को हिंदू कहा जाता था। अभी देखिए कि अगर अलग अलग देशों के अलग अलग धर्म हम देखते हैं, मतलब इस दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज है, मुस्लिम देश है, बौद्ध देश है, क्रिश्चियन देश है। अभी हिंदू देश तो कोई नहीं बचा है। नेपाल ने भी अपना हिंदुत्व छोड़ दिया है, और भारत में हिंदू बहुसंख्यांक होते हुए भी उसको धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। चलो छोड़िए, लेकिन दुनिया में क्रिश्चियन देश है, मुस्लिम देश है, बौद्ध देश है। ये सारे देशों के धर्म या धर्म के देश, जो भी कुछ आप माने, उनकी जीवन पद्धति धर्म द्वारा बताई गई एक ही जीवन पद्धति है। अगर आप मुस्लिमों की बात करते हैं तो कुरान या हदीस को प्रमाण मान, मोहम्मद पैगंबर जैसे प्रेषित को अपना भगवान समझ, एक ही कुरान में और जो हदीस में बताया गया है उसी के अनुसार जीवन व्यापित करते हैं। मतलब अलग कुछ करने की अनुमति नहीं है। वही जो भगवान के धर्म प्रचारकों ने बताया है या प्रेषित ने बताया है, वही फॉलो करते हैं। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो वही बात यहां पे भी लागू होती है। जो बाइबल में लिखा है, जो ईसा मसीह ने बताया है, वही जीने के नियम है, वही उनका जीवन मंत्र है, और उसी के अनुसार एक ही ईसा मसीह को अपना भगवान मान चलते हैं। अभी एकेश्वरवाद का क्रिश्चियनिटी, एकेश्वरवाद की मुस्लिमों ने, और बौद्ध के मार्ग पर चलने वाले बौद्ध संप्रदाय के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, इनको सभी को एक ही धर्म के, एक ही विचारधारा के तहत चलना है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में जितने भी हिंदू है, जो हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं, क्या इनके लिए एक ही ऐसा कोई नियम है?
बिल्कुल नहीं है। जो जिसको अच्छा लगे उस हिसाब से अपने अपने भगवान को पूजता है। अगर कोई 3 मुख वाले भगवान दत्त की पूजा करता है तो कोई 1 मुख वाले दत्त की ही पूजा करता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिनमें शामिल है, ऐसे दत्त की पूजा करने वाले कुछ वर्ग है, तो 1 मुखी दत्त की पूजा करने वाला कुछ वर्ग है। यहां पे ईश्वर को सगुण साकार मान उसकी पूजा करने वाला वर्ग है, तो ईश्वर को निर्गुण निराकार मानकर उसकी पूजा करने वाला वर्ग भी हिंदू है। यहां पे भगवान को सगा सखा मानकर उसकी पूजा करने वाला वर्ग है, तो भगवान को अपना गुरु समझ उसकी पूजा करने वाला भी वर्ग है। यहां पे शंकराचार्य का तत्वज्ञान चलता है, यहां पे निम्बार्काचार्य भी मान्य है, यहां पे मध्वाचार्य भी मान्य है, यहां पे झूलेलाल भी मान्य है। अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग विचारधारा, अलग अलग तत्वज्ञान यहां पे सम्मत है। यावत जीवेत सुखद जीवेत तृणम कृत्वा घृतो पीवेत, जब तक जीना है ऐश में जियो यार, चाहे कर्जा उठा लो लेकिन घी के साथ खाना खाओ। ऐसी विचारधारा रखने वाले चारवाकी भी यहां है। और कुछ भी सुख नहीं चाहिए ऐसा कहकर सारे सुखों का त्याग कर वनवासी बनने वाले भी यहां पर है। भगवान शिव स्मशान में वास करते हैं ऐसी मान्यता समझकर खुद के शरीर को रक्षापास जीने वाले फकीर भी यहां है, और खुद के शरीर पर सोना लाद कर जीने वाले संत भी यहां है। यहां फकीर भी साधु है, यहां पे राजयोगी भी है। माणिक प्रभु कर्नाटका में जाएंगे तो उनको राजयोगी राज संत बोला जाता है, जिन्होंने राजकीय सुख भी अनुभव किया और जिन्होंने संतत्व भी अपने पास रखा, ऐसे भी योगी यहां पर है। मीराबाई ने सारे सुखों का त्याग करते खुद करके खुद को कृष्ण को समर्पित कर दिया, ऐसे भी भक्त यहां पे है। संत तुकाराम महाराज जैसे भी भक्त है, संत एकनाथ महाराज जैसे भी भक्त है, संत ज्ञानेश्वर महाराज जैसे भी भक्त है, संत रोहिदास महाराज जैसे भी भक्त है। तो वो होगा तो मुझे मिल जाएगा। अगर मेरा मन चंगा है तो मेरे अस्त्रों में भी, शस्त्रों में भी, वस्तुओं में भी परमेश्वर दिखेगा, ऐसा बोलने वाले रोहिदास भी यहाँ के संत हैं। ऐसी विविधता जो हिंदू धर्म में आपको दिखती है, ऐसी विविधता आपको कहीं नहीं दिखेगी। और इन सारी विविधताओं के बावजूद एक चीज पे सब एक मत है कि ईश्वर है और उसी के बनाए रास्तों पे हमें चलना है। अंतिमतः एक ही बात सत्य है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य की, शिव की, सौंदर्य की। सत्य शिव और ये सत्य और शिव दोनों सुंदर है, यही बात के ऊपर सारे टिके हुए हैं। ये भारत का हिंदू धर्म है और यही है हिंदुत्व। अब मुझे आप बताइए, यहां हिंदू धर्म के ऊपर असहिष्णु होने का आरोप लगाया जाता है। भिन्न भिन्न विचारधाराओं को लेकर जीने वाला हिंदू धर्म असहिष्णु कैसे होगा? किसने हिंदू धर्म की बदनामी की है? वो वर्णों में, जातियों में, जन्मों में खंडित खंडित कर देने वाले हिंदू तो नहीं हो सकते। हाँ, वो जरूर हो सकते हैं जिनको हिंदुत्व से डर लगता है। बस यही एक बात अगर हिंदू धर्म और हिंदुत्व समझ जाए तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।